नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या आपसे EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के फॉर्म भरने में गलती हो गई है? क्या आपको लगता है मुझे यह जानकारी ऐसे नहीं वैसे भरनी चाहिए थी? अगर आपको लगता है कि मुझे इस जानकारी को नहीं भरना चाहिए था या फिर आपको लगता है कि कुछ जानकारी भरनी रह गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म को डिलीट कर फिर से भरना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाए, जमा हो जाए, तो उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको फॉर्म को डिलीट करना यानी कि रद्द कैसे कर सकते हैं वह बताऊंगी। आप फॉर्म को रद्द करने के बाद फिर से फॉर्म बाद में भर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी भी सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा। दाखिले की दृष्टि से यह समय बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर आप सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और घंटी के निशान को नहीं दबाएंगे तो हो सकता है सबकी शिक्षा के द्वारा लाई जा रही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाए और ऐसे में आपके बच्चे के दाखिले पर इसका विपरीत असर पड़े। तो हम ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए सबकी शिक्षा को आज सब्सक्राइब करें। और साथ ही बताना चाहूंगी, सबकी शिक्षा की सारी जानकारी आप तक पूरी तरह से मुफ्त पहुंचाई जा रही है, निःशुल्क पहुंचाई जा रही है। इसीलिए सब्सक्राइब करने से आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाएगा। तो आप खोलेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट, जो कि है DOE दिल्ली। आप ऐसे खोल के वेबसाइट पर पहुंचेंगे। यह वही वेबसाइट है जहां जाकर आपने फॉर्म को भरा था। अब फिर से बाई हाथ वहीं पहुंची, EWS DG एडमिशन, EWS फ्री शिप एडमिशंस, वहीं पहुंची जहां से आपने फॉर्म को भरा था। यहां पर करा क्लिक, इस प्रकार से खुला आ जाएगा। जब आपने फॉर्म को भरा था तो आपने पहले वाले पर क्लिक किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर नर्सरी प्री स्कूल टू क्लास 1, नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण नर्सरी प्री स्कूल से कक्षा पहली तक। लेकिन इस बार क्योंकि हमें फॉर्म को डिलीट करना है, रद्द करना है, विलोपन करना है, तो हम तीसरे वाले पर क्लिक करेंगे, फॉर डिलीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, पंजीकरण आवेदन प्रपत्र के विलोपन के लिए। करिए क्लिक, इस प्रकार से खुला आ जाएगा आपके सामने। देखिए, डिलीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EWS DG एडमिशन फॉर सेशन 23-24, मतलब कि EWS DG एडमिशन के तहत जो आप आवेदन प्रपत्र भर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसका विलोपन, रद्द या फिर डिलीट करने का तरीका यह 2 चरणों में होता है। यह देखिए, पहला चरण होगा, आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनसे कहेंगे कि हमने जानकारी भरी है उसे आप रद्द कर दीजिए, काट दीजिए। दूसरा है, आपके द्वारा जो आप रिक्वेस्ट की गई है उस पर काम किया जाएगा, जानकारी को रद्द किया जाएगा। तो सबसे पहले आप ऊपर वाले पर, रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन, ऊपर वाले पर आप क्लिक करिए, इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए, आप डब्बा सा बन के आ गया। पहले में बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, दूसरे में बच्चे की कक्षा आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी कक्षा के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। नर्सरी KG क्लास 1 ही भरनी है, दूसरी से 9वीं आपने नहीं भरनी, क्योंकि यह EWS फ्री शिप कैटेगरी के बच्चों के लिए है। तो नर्सरी KG या क्लास 1 में से जो कक्षा है भरिए। मोबाइल नंबर लिखिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है? तारीख / महीना / साल, और बच्चे का आधार नंबर भरिए। यहाँ पे आधार नंबर पे इन्होंने सितारा नहीं लगाया हुआ, लेकिन आधार नंबर तो आपके पास है ही, आप भर दीजिएगा। फिर आप सबमिट कर देंगे। इसे जानकारी डालने के बाद आपने सबमिट कर दिया। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने किस प्रकार से खुला आएगा मैं आपको बताती हूँ। सबमिट करने के बाद यह पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। देखिए, यह आपके सामने आ जाएगा कि रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, यू विल रिसीव OTP ऑन ए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद इन 24 आवर्स। आपका रिक्वेस्ट जमा हो गई, आपने जो उनसे अर्जी लगाई है या आपने जो उनसे कहने को कहा है वो उनके पास चला गया है। अब 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल के अंदर एक OTP आएगा, ठीक है। अब जब आपके पास एक OTP आ जाएगा तब आप आगे क्या करेंगे वह मैं आपको बताती हूँ। देखिए, OTP आ जाने के बाद आप फिर से इसी जगह पे आएंगे, जहां से आपने फॉर्म भरा था। आप इसी जगह पे आएंगे। अब फिर से इसे खोल के अब दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे वाले पर, ऊपर वाले पे किया था आपने तो ये डब्बा आया था बना, याद है आपको, जहां हमने सबमिट किया था, OTP आया था। अब आप इस पे ना जाके दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे। OTP आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे का भरेंगे और मोबाइल OTP नंबर भरेंगे, डिलीट कर देंगे।
ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, मोबाइल OTP नंबर भरेंगे, डिलीट कर देंगे और उसके बाद आपके बच्चे का फॉर्म डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं। तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाई हूँ। हालांकि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें जानकारी भरी क्यों नहीं है, मैं आपको ऐसे क्यों खाली डब्बों से क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं तो जानकारी भरकर दिखाती हूँ। मैंने आप सभी को बताया था कि जब फॉर्म मैंने भरा था तो फॉर्म आपको दिखाने के लिए भरा था, लेकिन फॉर्म को जमा नहीं करवाया था। मेरे साथ ऐसा हुआ था शुरुआती तौर पर, क्योंकि मुझे काम करते करते सबकी शिक्षा के माध्यम से आपके लिए 3, 4, 5 साल हो चुके हैं। शुरुआत में मैंने जब पहली दूसरी बार फॉर्म भरे थे तो दोनों बार बच्चों का नाम आ गया था, और बाद में मुझे कहीं ना कहीं यह रियलाइज़ हुआ था या मुझे एहसास हुआ था कि मेरी इस वजह से सीट रुक गई है, क्योंकि वह सीट अब दूसरी लिस्ट में किसी बच्चे को मिलेगी। पहली लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद इस बच्चे का नाम कभी नहीं आएगा, दूसरी लिस्ट में मिलेगी। लेकिन जो बच्चे का मैंने नाम डाल के फॉर्म भरा था, ऐसा बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, दुनिया में ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ही जानकारी भर देती हूँ आपको दिखाने के लिए, किसी इंसान की जानकारी नहीं होती। तो अब वह जो हो गया सो हो गया। अगली बार से इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं जब भी EWS-DG कैटेगरी के फॉर्म भरती हूँ उन्हें जमा नहीं करती, ताकि किसी और का नाम ना आए और उस नाम के आने की वजह से किसी की सीट ना रुके। तो आप समझ गए होंगे और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को पहुँचाएंगे उतने गलत फॉर्म जमा होने से बचेंगे, और अगर जमा हो गए हैं तो वह रद्द हो जाएंगे और फिर से भरे जाएंगे। यानी कि जो बच्चे असल में हकदार हैं EWS-DG कैटेगरी के, वे स्कूलों में पहुंच पाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।